में ज्वाइन हो जाएंगे, इनकी ट्रेड्स को फॉलो करेंगे, तब पता चलेगा इनकी नॉलेज का, इनकी स्किल्स का। क्योंकि स्किल एक इदा की चीज़ है दोस्तों भी स्किल वाला बंदा कदे भी मार नहीं खा सकता। ये स्किल इन्होंने 8 साल 9 साल स्ट्रगल करके सीखी है, 8 साल ट्रेडिंग नूं दिते ने, इस इंडस्ट्री नूं दिते ने, फिर ये स्किल हासिल की है। ये स्किल इन्होंने अपने विच सतिंदर जी ने, होर भी पर्सन बैठे ने, उन्होंने उन चीज़ों को फॉलो किया तो प्रॉफिट किया। वो भी आप एंड के कह लो भी थोड़े सामने रूबरू करावांगे, जिन्होंने पिछले 2 महीने जो प्री लॉन्च के सिस्टम चलिया है, जो चीज़ों को फॉलो किया, उन्होंने की प्रॉफिट किया है। तो इस तो बाद थैंक यू विशाल जी। सो डाना जी, कोई किसी का क्वेश्चन तो नहीं है ट्रेडिंग को लैके जो इन्होंने पूछना चाहते हो, जो ऑलरेडी करते हैं ट्रेडिंग? किसी को कोई स्ट्रैटेजी चाहिए जो लगभग 2-3 साल से काम कर रहे हैं? सिखानी बहुत सिंपल चीज है, पहले ट्रेडिंग पता होनी चाहिए, ये भी है। सो आई थिंक बड़े लोगों को करेक्शन भी नहीं पता लग गया होगा भी ये करेक्शन वर्ड कह रहे हैं की है, थोड़ा करेक्शन समझा दो, करेक्शन क्या होती है? अच्छा ये बताओ, किसी ने बीटीसी में किसने ट्रेड किया है? बीटीसी, ठीक है। तो बीटीसी में जब प्राइस 1,25,000 26,000 चल रहा था, वहीं से प्राइस लगभग 60,000 के एरिया में आ गया। क्यों आ गया? एक बात बताइए कि मार्केट में अगर कोई भी मार्केट हो या इंसान हो, अगर वो पावर ट्रेड में चल रहा है, उसकी करेक्शन आनी है बड़ी, ठीक है। गोल्ड जब बीटीसी जब 1,25,000 1,26,000 चला गया, उसका रियल प्राइस था 60,000, प्राइस चल रहा है 1,26,000। तो बताओ दोनों चीजें मैच कर रही है? नहीं कर रही है। तो प्राइस 60,000 आएगा। हमने इस चीज को किया था, लोगों से भी इस चीज को हमने करवाया था। 1,22,000 1,23,000 से हमने 72,000 तक हमने इसको कैप्चर किया। अब इसके बीच में क्या था? करेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइस वाइज करेक्शन। जो प्राइस अगर आपका 60,000 है, वहां तक प्राइस घूम के आएगा, जिसे हम बोलते हैं रियल प्राइस, जो कि 60,000 था, वहां से प्राइस 60,000 पर आया, उस एरिया में आया। 60,000 के लिए 65,000 55,000 एक एरिया हो गया, उस एरिया में आया, रिएक्ट किया, और वहां पर प्राइस एक रियल प्राइस क्रिएट कर रहा है, वहां पर अब एक रियल प्राइस क्रिएट कर रहा है। उसके बाद हमारी जब प्री कंडीशन मतलब बन जाएगी, लगेगा कि भाई यहाँ पे बाइंग मारना है, 1,65,000 का टारगेट रखेंगे, बस बनने दो, ठीक है। अगर डाउन की मिली तो डाउन की भी कराएंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि इसके करेक्शन कम से कम 1 साल तो चल रहे हैं, कम से कम 1 साल तो इसकी करेक्शन चलेगी, ठीक है। अभी तो लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं, अभी और टाइम बाकी है, इसलिए मैं बीटीसी का कोई भी ट्रेड ग्रुप में नहीं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि करेक्शन में मुझे मजा ही नहीं आता करेक्शन में काम करने का। मुझे सिर्फ 2 चीज में मजा आता है काम करना, एक ट्रेड और एक पावर ट्रेड, और पैसा इन दोनों में बनना है, ठीक है। तो जैसे कि करेक्शन मतलब वही है कि अगर प्राइस अपने रियल प्राइस से दूर है, तो अपने रियल प्राइस को फील करेगा और फिर वहां से ऊपर जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम करेक्शन, ठीक है। और करेक्शन को जैसे रिपीट किया, करेक्शन 100 प्रकार के करेक्शन होते हैं। सो इन्हों के कहने का मतलब है जी, जो बिटकॉइन 1,20,000 ਤੇ 1,24,000 ਤੇ ਸੀ, तो लोग उन्होंने की कर रहे थे? बाय कर रहे थे या सेल कर रहे थे? भी 1,24 हो गया, हूँ 1,30 होगा, हूँ 1.5 लाख तक जाऊगा। सेम गोल्ड नाल भी नहीं होया, जो गोल्ड 1.5 लाख से आया, 1,60,000 से आया, हूँ तो 2 लाख जाऊगा, हूँ 2.5 लाख जाऊगा। पर होया कि गोल्ड एकदम, ठीक है, 5500 तो 1,80,000 तो दोबारा उत्थे आ गया। इन्होंने बीटीसी चो सैल वाली ट्रेड लगाई 1,22,000 तो, जो कि जाके कट्टी 72,000। लोग कोई ट्रेड करनगे 1,22,000 तो सैल करनगे, कोई 20,000 से कट देगा, कोई 1,15,000 से कट देगा। पर तुम देखो इन्हों की पेशेंस लैवल कितना है, किन्नी अपनी स्ट्रैटेजी से इन्हों कॉन्फिडेंस है भी प्राइस 1 लाख तो वापस गया, 92,000 तक वापस गया, पर इन्होंने अपनी ट्रेड 72,000 से जो बिटकॉइन दोबारा आया उदो प्रॉफिट बुक किया। सो इन्नी ज़्यादा इन्हों इस मार्केट का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के नाल दोस्तों मैं छोटी दिना, जो सिर्फ इन्हों फॉलो करोगे तो 100% प्रॉफिटेबल जरूर रहोगे। जो आप
ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। गोल्ड का एनालिसिस दे दो, ਗੋਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, लॉन्ग एनालिसिस दे दो। लॉन्ग एनालिसिस गोल्ड का आने वाला की फ्यूचर की है, की सिस्टम होने वाला है। अभी कैसा है, गोल्ड में चल रहा है टाइम वाइज करेक्शन, ठीक है, जिसमें ट्रेड करना अपने आप में एक रिस्की है। तो मैंने 1-2 हफ्ते स्किप किए हैं, इस वजह से किया क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। तो अभी मैं बोलूँगा कि ज़्यादा बड़ा प्लान मत करो। करेक्शन जैसे ही खत्म होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि भाई डाउन जाने वाला है, अप जाने वाला है, हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड का जो रियल प्राइस था 4100 था, जो अभी चली 4100 पे आया, प्राइस रिएक्ट किया, फिर 4800 गया। अब इन दोनों के बीच में एक प्राइस डिसाइड होगा, वो डिसाइड कौन करेंगे? प्राइस डिसाइड एक रियल प्राइस डिसाइड होगा और फिर वहाँ से ऊपर अगर निकलेगा हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय मारेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 5700, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी और एंट्री मिली फिर उसके ऊपर हम 18% हम प्लस करते जाएंगे, ठीक है। कौन सा लेवल है वो? अगर 5000 ब्रेक होता है अच्छी तरह से तो हम वहाँ से 18% की प्रॉफिट गेन करेंगे, ठीक है। लेकिन वो 5000 कैसे ब्रेक करता है उस पर भी काफ़ी डिपेंड है। तो जस्ट मैं एनालिसिस शेयर करते जाऊँगा ग्रुप में, आप वहाँ पर देख लेना, अपनी हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं कभी भी बाई और सेल के लिए मैं नहीं बोलता, ना ही मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई मैं आपका बड़ा पैसा बनवा के दूंगा, ये कबाब नहीं। मैं अच्छी आपको नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, मेरी खुद की एनालिसिस शेयर करता हूँ, जहाँ पर आप अपने हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो पता है इस मार्केट में लॉस बाई डिफॉल्ट होता है, बहुत बाई डिफॉल्ट लॉस होने हैं भाई, ठीक है। अगर आपके अंदर लॉस लेने की क्षमता हो, जिगरा हो, आओ इस मार्केट में काम करो, पैसा बनेगा भाई, पैसा बनेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने वो स्ट्रगल देखी है जहाँ पर मेरी मतलब समझो कि अब कुछ नहीं बचा, वहाँ से मैंने उस चीज़ को रिकवर किया है, वहाँ से अपने आप को रिकवर किया है, निकला हूँ मैं। तो भाई पैसा है, बस स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हो। मैं अपने हर स्टूडेंट को कभी भी नहीं कहता कि भाई आज इतना प्रॉफिट निकालेंगे, आज 1000 पिप्स निकालेंगे, 2000 पिप्स निकालेंगे। मैं बोलता हूँ भाई आज 1 लाख का लॉस करेंगे, आज 2 लाख का लॉस करेंगे। मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता कि आज हम 1 लाख का प्रॉफिट करेंगे, नहीं। हम पहले डिसाइड कर लेंगे कितना लॉस करेंगे। आज मेरा 1 लाख गया, कल भी गया 1 लाख, परसों गया 1 लाख, उसके आगे भी 1 लाख गया, 10 लाख निकाल। बस मैं अपने लोगों को यही सिखाता हूँ कि भाई हमें रोज कितना हम लॉस ले सकते हैं। प्रॉफिट भाई अगर आप लॉस लेने के लिए अगर आपका माइंड तैयार है, प्रॉफिट भी बाई डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। लास्ट मंथ आपने देखा होगा कितनी हाई एक्रोसी की ट्रेडेड थी, ठीक है। और मार्केट का जो नेचुरल सिस्टम भी यही है ना कि आपको पैसा बल्क में देगा। अगर आपके पास पेशेंस है ना तो आपको पैसा देगा बल्क में, उसके बाद थोड़ा 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 करके देगा। जैसे कि आपने लास्ट मंथ देखा हमने 50 कमाए, 5 एसिल गए, लेकिन इसके बाद आपने देखा लास्ट वीक में हमने 13 ट्रेड करवाए, उसमें 4 एसिल गए। तो भैया ये मार्केट का नेचुरल सिस्टम है, हम इसके अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं सकते। लॉस प्रॉफिट ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी रेशियो है, काफ़ी बड़ी रेशियो है। लोग 40% 50% पे काम करने हैं, हम 70-80% पे काम करते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर जिनके दुनिया में नाम है वो 60-70% पे काम करते आ रहे हैं। बस यहाँ पर 5 चीजें बस ध्यान रखना, पेशेंस, नॉलेज, प्रैक्टिस, फोकस, डिसिप्लिन। इन 5 चीजों पे काम कर लेना, जो मैं हमेशा ग्रुप में डालता रहता हूँ। इन चीजों पे काम कर लेना, इसको अपना ब्रह्म अस्त्र बना लो कि भाई मुझे पेशेंस रखना ही है, डिसिप्लिन रखना ही है, फोकस होकर काम करना ही है, मस्ती नहीं करना। मस्ती मतलब एक ट्रेड में लोगों ने 5 ट्रेडें मार दी, स्टॉप लॉस के पास गया, 10 भी बाकी है, वहां से एक ट्रेड उठा दिए, ठीक है। अगर कर रहे हो तो हमेशा करो, अगर किसी चीज पे कर रहे हो, एक ट्रेड पे 5 ट्रेडें लगा रहे हो तो हमेशा करो, ना तो एक ही करो। क्योंकि जब आपका प्रॉफिट होगा तो 5 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, और जब लॉस होगा तब आपके 5 ट्रेड लॉस में जाएंगे। ये भी एक नियम सही है, उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरा एक क्वेश्चन है, आज के हम
हमारा कुछ डाटा दिखता ही नहीं है, इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? मतलब इसमें एंट्री और एग्जिट लेवल कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो पूरा टेक्निकल के ऊपर है, पूरा टेक्निकल, ठीक है। जैसे कि आप अगर प्राइस एक्शन में काम करते हो, ठीक है, प्राइस एक्शन में आप अगर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पे काम करते हो आप उसके प्लान कर सकते हो, ठीक है। और सेम टू सेम चीज़ें अप्लाई होती है दोनों ही मार्केट में, कुछ डिफरेंस है नहीं यहाँ पे। मैं इसका ट्राई कर देख रहा था करके, मैं तो उसको मैं बोल लिया मुझे आपको डाटा को एग्जैक्टली Forex, कितने बायर एक्टिव है, कितने सेलर एक्टिव है ना, ये मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन वही पूछ रहे कि हाँ जब तुम ट्रेड करते हो तो ये ट्रेड आप कैसे करते हो, उसमें भी कब आप एंट्री लेते हो और आपको पता होना चाहिए, मतलब कि जैसे कि आपने बताया कि 1600 से आपको दे ना, तो इसका जो बैक वाला है इसका तो वो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, नहीं है ना रेजिस्टेंस, तो आपने वो कैसे निकाला कि हाँ भी ये मार्केट ऊपर ही जाएगी? बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपकी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्यों, हाँ बहुत अच्छी क्वेश्चन है। सबसे पहला आपने ये पूछा कि भाई हम यहाँ पे वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते कि हर ब्रोकर का अपना अलग अलग डाटा है, ये सेंट्रलाइज मार्केट नहीं है फॉरेक्स मार्केट। दूसरी बात कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये जो सारा कुछ है ये चीज़ें कुछ टाइम के लिए काम आती है, 100% नहीं है। 50, 55, 40% ही काम करेगी, इससे ज़्यादा काम नहीं करने वाली है, ठीक है। और मैंने ये 1620 से कैसे प्लान किया बताता हूँ। जब प्राइस 1380 या 1400 के बीच में चला था, 1420, ठीक है, ये एरिया था, तो मोटा मोटा को बता रहा हूँ, 3-4 साल हो गए मुझे याद नहीं ठीक से। तो जब इस एरिया में चल रहा था प्राइस सडनली ऊपर गया, 1700-1800 चला गया, तो उसकी जो रियल प्राइस जो निकली तो 1480, 1380 निकली, 1320 निकली, ठीक है, 4-5 अलग अलग प्राइस। तो फिर प्राइस वहाँ पे आया और फिर जैसे ऊपर 1300 से ऊपर निकला तो इसने 1600 पे प्राइस क्रिएट कर दिया, नया प्राइस बना दिया। अब ये नया प्राइस होता क्या है, अब रियल प्राइस बनता है, अभी देखेंगे कि रियल प्राइस बनता कैसे है, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ से एक प्राइस निकला, ठीक है, ये प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस डाउन आया, ठीक है, और यहाँ पर 4-5 बिडिंग हुई, 4-5 बिडिंग। एक ने बोला जस्ट इसको मोबाइल का ही प्राइस पकड़ लो, मान के चलो कि ये प्राइस 10,000 से किसी मोबाइल पे किसी को खरीदा और उसका डिमांड बढ़ गई, लोगों ने उसको खरीदने लगे, उसका प्राइस चला गया 70,000, ठीक है। फिर वो प्राइस आता है कहाँ पर 50,000 पे किसी ने इसी एरिया में 52,000 पे खरीद लिया, ठीक है, 55,000 पे खरीद लिया, 60,000 पे खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है, यहाँ पे मार्केट एक प्राइस क्रिएट कर रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने इनवाइट किया इस एरिया में, तो हमें पता चल गया कि भाई इसको जो 4-5 प्राइस थे उसको मार्केट ने फिल कर दी। मार्केट में एक चीज़ और होती है डाइवर्जेंस मतलब RSI इंडिकेटर का डाइवर्जेंस नहीं, प्राइस की अपनी एक अलग डाइवर्जेंस होती है जहाँ से क्रैश होते हैं। अब ये क्रैश क्यों होते हैं, अगर प्राइस में डाइवर्जेंस आ गया, परसों दिन गोल्ड में डाइवर्जेंस आ गया था, छोटे टाइम पीरियड में 1000 पिप की मूवमेंट दे दी, ठीक है। तो ऐसे होते क्यों है, डाइवर्जेंस एक्चुअली होते क्यों है, ये है भैया DNA। डाइवर्जेंस जब भी आएगा प्राइस क्रैश करेगा, ठीक है। तो ये होगी DNA। मान के चलो कि जो लोगों ने 50,000 पे खरीदा था, 55,000 पे खरीदा था, 56,000 पे मोबाइल को खरीदा, किसी भी प्रोडक्ट को एग्जाम्पल 56,000 पे खरीदा था और प्राइस 1 लाख चला गया, 70,000 आया, 65,000 आया, लेकिन 57,000 56,000 नहीं आया और प्राइस 70,000 से ही चला गया। तो ये क्या हो गई, डाइवर्जेंस हो गई। अब इसके बाद क्या होगा कि प्राइस आने वाले टाइम में बहुत बड़ी क्रैश आने वाली है, इसका सिंबल ही होता है जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, जिसकी वजह से गोल्ड इतना 10,000 पिप 12,000 पिप डाउन रहा है, ये डाइवर्जेंस की वजह से। तो जस्ट यहाँ पे हम देखें कि मान के चलो, मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ
मान के चलो कि यहाँ पर एक प्राइस क्रिएट हुई, यहाँ पे लगी, और इसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ पर नया प्राइस यहाँ पे क्रिएट हुआ, अब बताओ यहाँ से प्राइस अप जाएगा, यस, प्राइस यहाँ से अप गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्राइस हो गई, एक ये प्राइस, ठीक है, एक ये प्राइस नीचे की, जस्ट जिसको आप लोग साइडवेज मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हो, ठीक है। तो अब ये प्राइस चेंज भी होनी है, हर रोज प्राइस चेंज होती है। अगर किसी ने यहाँ पर इस एरिया में इसको प्राइस ने जाना है डाउन, ठीक है, तो मान के चलो कि यहाँ पर भी बीडिंग हो गई, ठीक है, उस पायर लगे, तो अब प्राइस इस एरिया में नहीं आएगा। अब प्राइस जब भी ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा और इसको टच करेगा, जो इसका 50,000 का प्राइस है, तब जाके यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा है। लेकिन यही प्राइस जो यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ से, ठीक है, इस एरिया को ना टच करके, ठीक है, यहीं पर ऐसे ऊपर जाता है, तो फिर इसको बोलते हैं पावर ट्रेंड, जिसकी करेक्शन बड़ी होती है। और इसको हम दो चीज में डिवाइड करते हैं कि डाइवर्जेंस। मार्केट में अगर किसी को डाइवर्जेंस नहीं पता, समझ जाओ कि वो तुक्के मार रहे भैया, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि भाई रियल प्राइस अब चेंज हो चुकी है, तो भाई आप मार रहे हो तुक्के। आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए रियल प्राइस क्या है। अभी मार्केट में जाओगे, कोई मोबाइल खरीदने, दुकानदार कुछ और बोलेगा, लेकिन हम जाते हैं वेबसाइट पे भी चेक करेंगे ना कि भाई क्या प्राइस चल रहा है। अगर महंगे में खरीदे फिर प्राइस सस्ता होगा किसी भी चीज़ का, तो फिर दिक्कत तो आएगी नहीं। वही है। और किसी का कोई, मुझे लगता है आपको सोल्व हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ, अगर और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए, आप मुझे जूम मीटिंग में करते हैं, ठीक है। और इस वजह से ये एनालाइज करेंगे। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, ओके, क्लैपिंग हो जाएगी। सो बेसिकली ब्रदर, यही इन्हों की स्ट्रैटेजी है।